वृद्धि का रास्ता जो है कि साफ हो गया है। बिहार सचिवालय के बड़े अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि बिहार में मानदेय नियोजित कर्मियों का वेतन कैसे बढ़ेगा। सारी बातें जो है कि स्पष्ट की गई है। जिनको 6,000 मिल रहे हैं उनको कितना मिलेंगे, जिनको 12,000 मिल रहे हैं उनको कितना मिलेंगे, जिनको 15,000 मिल रहे हैं उनको कितना मिलेंगे और 35,000 वाले को 50,000 कैसे मिलेंगे। और साथ ही साथ TAD, ग्रेजुएटी पेंशन भाता आदि का लाभ जो है कि सरकार किन कर्मियों को देगी, वह सब कुछ आगे हम आपको वीडियो में स्पष्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारे सूत्रों ने बिहार सचिवालय में पहुंचकर सचिवालय के जो मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव वे सिद्धार्थ, उनके कार्यालय के बड़ा बाबू जो होते हैं उनसे संपर्क किया और उनसे सारी जानकारी हासिल की। चूँकि फाइल जो होते हैं क्लर्क लोग ही डील करने का काम करते हैं। आप लोगों के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जो है कि किन संविदा कर्मियों का वेतन जो है कि कितना वृद्धि होने वाला है। उनसे स्पष्ट शब्दों में आज जो है कि सूत्रों के द्वारा पूछा गया कि जो बड़े संविदा कर्मी हैं, जो संविदा नियोजित कर्मी हैं, उनके वेतन में तो सरकार जो है कि एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा वृद्धि कर चुकी है। और जो है कि अब क्या प्लानिंग है जो है कि संविदा कर्मियों का वेतन कितना बढ़ेगा। तो उनके द्वारा कहा गया कि संविदा पर नियोजित कर्मियों का जो है कि वेतन निश्चित तौर पर वृद्धि होगा और जिनका 2 बार या 3 बार वेतन वृद्धि हो गया है वह कोई मायने नहीं रखता है। देश में जो है कि वेतन आयोग लागू होती है और वेतन आयोग के जो है कि हिसाब से जो कर्मी हैं कार्य करते हैं, जो निम्न संविदा पर नियोजित कर्मी हैं उनके भी मानदेय का निर्धारण सरकार करती है। ऐसे में जो है कि यह कहना कि जिनका वेतन वृद्धि 1 या 2 बार पहले हो चुका है वह नहीं होगा, यह जो है कि कानूनी बात नहीं है। यह जो है कि बात नियमों के अनुकूल नहीं है। जब जब जो है कि वेतन आयोग की अनुशंसाएं लागू होंगी संविदा कर्मियों पर, उसे प्रभावी किया जाएगा। और जिन संविदा कर्मियों को 35,000 मिल रहे हैं, हो सकता है कि उनको सरकार जो है कि 50,000 रुपया वेतन करे और जो है कि साथ में जो है कि उनको और सारी सुविधाएं जो राजकर्मियों को दी जाती है वह मुहैया करवाने का काम करे। इस पर जो है कि हमारे सूत्रों ने जो है कि उनके कार्यालय कर्मी हैं जो सचिवालय के वरीय अधिकारियों के साथ रहते हैं, फाइलों को डील करते हैं, उनसे जो है कि स्पष्ट जानकारी मांगी। उनसे पूछा कि यह तो आप बड़े कर्मियों के बारे में बता रहे हैं, यह अच्छी बात है कि उनका मानदेय पुनः वृद्धि कर सकती है सरकार, इससे जो है कि किसी को क्या एतराज हो सकता है। लेकिन छोटे छोटे कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी, दैनिक कर्मी, अस्थायी कर्मी और जो है कि अस्थायी कर्मी में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अब तक अस्थायी नहीं किया गया है, जिनकी सेवाएं 60 वर्ष के लिए जो है कि आगे नहीं बढ़ाई गई हैं। उनके वेतन वृद्धि के सवाल पर उन्होंने बताया कि अस्थायी कर्मी को जो है कि सरकार अस्थायी रूप से, यानी कि हमेशा के लिए नहीं, अस्थायी का मतलब ही होता है कि समय काल खंड के लिए रखा जाता है, किंतु जो है कि नई नियुक्ति नहीं होने और जो है कि नियमित नियुक्ति नहीं होने की परिस्थिति में जिन कर्मियों को 5,000 6,000 रुपये मिल रहे हैं उनको जो है कि 10,000 से 12,000 रुपये तक वृद्धि की जाएगी और जिनको 12,000 रुपये मिल रहे हैं उनको 30,000 रुपये तक वृद्धि की जाएगी। और साथ ही साथ जिनको 15,000 मिल रहे हैं उनको जो है कि 35,000 रुपये तक का जो है कि वृद्धि का लाभ देखने को मिल सकता है। इस प्रकार जो है कि आप लोग समझ सकते हैं कि आपको जो है कि कितना वेतन मिल रहा है और कितना आपके वेतन में इंक्रीजमेंट होगा। आपके लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि मानदेय पर नियोजित कर्मियों के संबंध में उनके द्वारा बताया गया, चूँकि वे लोग संविदा और जो है कि दैनिक कर्मी, मानदेय कर्मी के एक्सपर्ट होते हैं, उनका जो है कि दिमाग में सारी चीज़ें जो है कि उनके दिमाग में होता है। उन्होंने बताया कि बहुत सारे मानदेय पर नियोजित कर्मी ऐसे हैं जिनके नियमावली में ही प्रावधान है कि 1 वर्ष पर या समय समय पर सरकार जब चाहे तब उनके जो है कि वेतन को वृद्धि कर सकती है या कर सकेगी। यह प्रावधान उनके नियमावली में ऑलरेडी जो है कि बनाया हुआ है। इसके बावजूद यदि किसी का वेतन वृद्धि नहीं हुआ है तो वो कह रहे थे कि यह चिंता का विषय है। विभागीय प्रधान सचिवों की उदासीनता की वजह से जिनके नियमावली में यह प्रावधान है कि सरकार जो है कि समय समय पर वेतन का निर्धारण कर सकेगी और अब तक नहीं हुआ, यह गहरे चिंता और खेद का विषय है। उनके द्वारा एक बात और भी बताई गई, वे बताए कि इन सारे बातों का, सारे जो है कि वेतन वृद्धि का मॉनिटरिंग स्वयं समान प्रशासन विभाग कर रहा है।
यदि ऐसी शिकायतें समान प्रशासन विभाग के समक्ष जाएंगी तो उस पर निश्चित तौर पर समान प्रशासन विभाग संज्ञान लेगा और अग्रेतर कार्रवाई करेगा। इसलिए जो है कि संविदा नियोजित कर्मियों से और मानदेय नियोजित कर्मी, अस्थायी कर्मी, दैनिक कर्मी जो मानदेय के प्रति लगातार चिंतित है और चैनल के माध्यम से अपडेट लेने का काम करते हैं, उनको जो है कि हम बता देना चाहते हैं कि उनको भी अब जो है कि समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार को लिखित शिकायत करके, लिखित आवेदन देकर, अनुरोध पत्र देकर अपने वेतन वृद्धि से संबंधित मांग को सरकार तक पहुंचाना चाहिए। वैसे जो है कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष है और उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव के पूर्व सरकार ने जो घोषणा कर रखा है, सरकार की स्पष्ट घोषणा है, सरकार ने जो है कि प्रेस नोट जारी कर चुकी है और सरकार के प्रेस नोट के अनुसार जो है कि तमाम अखबारों में खबर प्रकाशित हो चुकी है और समय समय पर बिहार के मुख्यमंत्री और जो है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित बिहार सरकार के विभिन्न जो मंत्री हैं, विजय कुमार सिन्हा आदि, समय समय पर इस बात को बड़ी ही प्राथमिकता के साथ कहते हैं कि संविदा कर्मी हो, आउटसोर्स कर्मी हो, सबका जो है कि हम ख्याल रखेंगे और 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी जो है कि चुनाव के पूर्व सरकार मुहैया कराकर ही चुनाव में जो है कि शामिल होगी। तो इसलिए बिहार का जो है कि आने वाला जो वो 1 वर्ष है जिसमें जो है कि चुनाव की अवधि है और चुनाव की अवधि का जो है कि असर भी संविदा नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मियों पर पड़ेगा, क्योंकि सरकार सबको अपने पाले में रखना चाहती है और सरकार चाहती है कि सारे लोगों की मांग जो है कि जहां तक पूरी की जा सकती है वहां तक पूरी की जाए। ऐसे में जो है कि 6,000 वाले को 10,000 रुपये की राशि वृद्धि का लाभ यहाँ देखा जा रहा है, वहीं 12,000 वालों के मानदेय में जो है कि 30,000 तक की वृद्धि का लाभ